Hello students, welcome to System Math. I am Suru Sharma. Today we are going to start exercise 1.3 chapter 1 of class 7. So let's start. So देखो क्वेश्चन नंबर 1। पहले इस एक्सरसाइज जो 1.3 है उसे करने पहले कुछ रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये काम आएंगे हमारे। अगर मान लो कोई भी दो नंबर, क्या है, दोनों नंबर नेगेटिव है। देखो है ना नेगेटिव दोनों नंबर, तो क्या है ये जो दोनों नंबर है जो नेगेटिव में है तो ये नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी आंसर क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई होने का प्लस का आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ आप कोई ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कोई चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे -2 मल्टीप्लाई -3 आ गया। ठीक है भाई, 2 3 से कितना होता है 6, मल्टीप्लाई कर दिया ना, और साइन माइनस माइनस क्या है तो आएगा प्लस। समझ में आया। ऐसे ही क्या है कि अगर दोनों प्लस के हैं तो आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन प्लस का। नीचे देखना, एक माइनस का हो एक प्लस का नंबर, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद वो दोनों नंबर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। ठीक है, अगर प्लस एक पॉजिटिव पहले वाला है दूसरा नेगेटिव नंबर है तो भी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। यानी एक सिंपल तरीके से बात करी जाए, अगर साइन सेम हो, देखो माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो आंसर आएगा प्लस में। और अगर साइन डिफरेंट हो, मेन माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। समझ में आ गया ना बात। अब करते हैं हमारे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद इसकी बात करूंगा सेकंड रूल की। ठीक है, सो पहले हम पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ये कुछ पार्ट है इसकी, मतलब इसमें काफी पार्ट है, तो मैंने इसमें से कुछ भी पार्ट ले लिए जो जिनसे आप समझ जाओगे तो बाकी आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है उनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, करके। तो 3 मल्टीप्लाई -1, तो देखो ये पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर डिफरेंट हो गया, तो मुझे पता लग गया भाई साइन तो हमारा नेगेटिव ही आना है। अब क्या करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जा 3, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है ना, आसान बिल्कुल। अब स्कोर करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पता है भाई, माइनस या ना रूल के हिसाब से, और 1 × 25 खुद ही आ जाएगा 225। लो जी, इसको करते हैं। बीच में क्या है 0, तो किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब इसको करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला रूल लागू होगा। ठीक है, तो अब इस रूल को समझते क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन देन आंसर इज पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यानी जो 2 के टेबल में आ सकते हैं, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, और ये जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5 7। ठीक है, तो कह रहा है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हो, इवन में हो। तो देखो गिनो इस पर, इसमें ये है क्वेश्चन गिनना, 1 2 3 कितने साइन है, 3 साइन है। तो 3 इवन है कि ओड है, पता ही है कि ओड है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। बस ये ध्यान रखना। मान लो आपको 20 नंबर या 25 नंबर दे रखो है इस तरीके से, और बीच में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे दे रखे हो, तो जस्ट आप माइनस गिन लो कितने हैं। अगर माइनस आपके इवन नंबर में, यानी अगर मान लो 8 आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का, आपको सोचना ही नहीं है। और अगर ओड में आ जाए तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो 1 2 3, अब मुझे पता आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव में। कर लेते हैं, 18 5 जो कितना होता है, 90 होता है, और 90 + 4 कितना हो गया, 360। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर है, यानी इवन नंबर आ गया, यानी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। बाकी सब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 कितना हो गया, 18 18 × 2 कितना, 36 36 × 1 36, आंसर इज प्लस का 36। आया समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से। इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब अब देख लेना, आपसे वो कुछ भी करवाए, लेकिन मेन काम वो क्या करवाएगा आपसे, मल्टीप्लाई, जो सॉरी ये मल्टीप्लाई ज्यादा करवाएगा आपको। यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई ही तो करवा रहे हैं। देखते हैं इनको, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका ए पार्ट क्या कहता है, देखो ए पार्ट है 18 × 7 + -3, और ये आ गया। वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का मतलब क्या है भाई, आप एक बार हमेशा ये समझ लेना कि जहां पर आपको वेरीफाई दिख जाए ना, इसका मतलब इक्वल्स टू, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, यानी ये LHS और ये RHS, इन दोनों क्या कर देते हैं हम, सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का सेम। अगर आंसर सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो करते हैं, तो इसको करते हैं पहले 18। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ देखो 7, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। प्लस माइनस कितना होगा, माइनस कितना आ गया, 3। पहला ये वाला पार्ट हो गया ना, अब इसी इधर वाला करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान से देखना कितना हो गया, 18 7 का कितना होता है 126, ये प्लस का होगा भाई, ठीक है 126 प्लस का, ये कितना आया, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये कितना आया देखो, ये अब रूल लगाओ, ये प्लस का और ये माइनस का, तो साइन तो आ गया नेगेटिव, 18 3 जा कितना होता है 54, तो लिख दिया भाई, समझ में आ गया। अब सोल्व कर लो सिंपली, 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया तो कितना बच गया भाई 4, अब आगे चलो 126 प्लस माइनस हो जाएगा -54, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। अब करते हैं हम आगे, 18 4 तक कितना होता है भाई 72, ठीक है 126 में से 54 कर दो माइनस, कितना आएगा 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ 12 है, 12 में से 5 गया तो 7 72, देखो आ गया ना इक्वल, इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। अब ऐसे हम करेंगे सेकंड पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखो, सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट इधर ही है तो इधर ही कर लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। सो देखो इसको करते हैं, तो -21 मल्टीप्लाई, अब इनको कर लेते हैं, पहले हम साइंस को स्टेप बाय स्टेप करोगे ना कभी गलती नहीं करोगे, प्लस माइनस माइनस आ जाओ जी। अब इसको करते हैं, अब देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो क्या हो गया भाई सेम साइन आ गया, तो आंसर आएगा प्लस में, 21 × 4 कितना होता है भाई 84, ठीक है ये आ गया जी। नेक्स्ट प्लस कर दो, फिर ब्रैकेट खोलो, अब दोनों फिर से नेगेटिव है यानी प्लस का ही आएगा, 21 और 6 कितना आ गया भाई 126 आ गया, लो जी। अब कर दो इनको अब क्या कर दो कैलकुलेशन कर देते हैं, सो -21 मल्टीप्लाई, अब ये देखो ये क्या है, दोनों नंबर नेगेटिव है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है दोनों नंबर नेगेटिव मतलब प्लस होंगे 10, साइन किसका आएगा बड़े का, ये रूल कब लगता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई में जब ना हो तब ये रूल लागू होता है, ठीक है। इनको प्लस करो कितना आएगा 4 और 6 हो गया 10, 1 कैरी 11 2 10, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर तो प्लस में आएगा, 21 × 10 कितना हो गया 210, इसका भी कितना आ गया 210, हो गया ना जी वेरीफाई, यही तो करना था, ठीक है समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू इक्वल टू, कह रहा है कि कोई भी a है ना, कोई भी इंटीजर मान लो a मतलब कोई भी वैल्यू किसी मतलब एक ही कुछ भी वैल्यू मान लो 2 3 5 7 -2 -8 कुछ भी मान लो, ठीक है पर इंटीजर मानना है, व्हाट इज तो क्या होगा इसका आंसर, तो मुझे एक बात बताओ -1 मल्टीप्लाई a है, ठीक है एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो रूल क्या कहता है भाई अगर अलग अलग डिफरेंट है तो क्या कहता है नेगेटिव आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई कर दो a बन जा a आएगा, तो आंसर क्या आ गया a, दिस इज इक्वल टू, आ गया आंसर, बस आपको यही लिखना है -1 × a इक्वल टू, क्या पूछा है व्हाट इज दिस इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या होगा, इसके इक्वल टू -a होगा, यानी कोई भी नंबर आप यहाँ a लोगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल है जैसे -1 है तो a की वैल्यू मान लो आपने 2 माननी है तो क्या आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। अब करते हैं हम पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में यही करवा रखा है इसने कुछ नहीं करा रखा, पार्ट सेकंड में क्या कहता है डिटरमाइन मतलब निकालो द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, इनकी प्रोडक्ट -1 के साथ करता हूँ मैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो -1 से, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो -1, तो क्या आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा प्लस में, 32 × 1 32, 37 × 1 37, और एक प्लस का एक माइनस का, आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 0, हो गया सिंपल सोल्व, है ना आसान। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -5 × 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो दिस वन, यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ स्टार्ट करना है, तो सोल्यूशन लिखता हूं मैं, कहाँ स्टार्ट करना भाई -1 × 5 से, कहाँ तक जाना है 1 तक, तो स्टार्ट कर जाओ, तो -5, तो देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर, तो 4 ले लो, -4 3 कितना आ जाएगा -3, नेक्स्ट -1 2 -2 -1 1
कितना आ गया आंसर -1। अब -1 के बाद कितना आएगा भाई मल्टीप्लाई में 0, कितना आ गया 0 आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई -1 दोनों नेगेटिव हो गए तो कितना आ गया पॉजिटिव का 1। ठीक है, देखो कहाँ आ गया -1 से -1 तो बन गया ना पैटर्न। यानी आप क्या हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके चल रहे थे और आते आते कहाँ पहुंच गए आप नेगेटिव से नेगेटिव। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करनी है और इनका क्या निकालना है, इनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करके इनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक नंबर मान लो बाहर है और 2 मतलब मल्टीप्लाई में है और 2 नंबर ऐसे प्लस में है तो क्या होगा, ये जो भाई साहब है ना इससे मिलने जाएगा, तो यानी मिलने मतलब मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट साइन कौन सा प्लस का, तो प्लस का लगा दिया। फिर ये किससे मिलने जाएगा, सी से मिलने जाएगा, तो ए इंटू सी से मिल गया। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर उसको इस तरीके से लिख देते हैं ना तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। या फिर ऐसा नंबर दे रखा हो और इस तरीके से लिखा जाए, हम क्या कर लेंगे, देखो इन दोनों में क्या है ए है ना, इसको ए को बाहर लिख लो तो अंदर क्या बच गया बी और सी, और बीच में साइन कौन सा प्लस का। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का काम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2, बात तो बराबर है, आंसर क्या आना सेम ही आना है ना। ठीक है, अब इसके और इन्हीं को हम यहाँ से ढूंढना है कि ये वाला काम हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देंगे, ये वाला काम होगा तो कौन सी कह देंगे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो एक बार मैं यहीं पे रखता हूँ इसको। सो क्या कौन सा पार्ट करें, अभी सोल्यूशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। आप खुद देख के बताना मेरे को कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखो 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो देखो एक फायदा और भी इन प्रॉपर्टीज का, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अब देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टीज करें, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों, ध्यान से देखो 26 -48 -36 को दोनों में कौन सा कॉमन है 48, दोनों 48 आ रहा है ना, -48 आ रहा है ना, तो -48 को कहाँ लिख लेंगे हम बाहर। जैसे देखो ये दोनों में ए था तो बाहर क्या लिखा इसने, ए बाहर लिख लिया था, तो लिख लेते हैं -48 लिख लिया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां से -48 बाहर आ गया तो कौन बच गया 26, साइन किसका है प्लस का। यहां से -48 बाहर आ गया, कौन बच गया माइनस का 36। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं यहाँ डीपी लिख रहा हूं, आप लोग क्या लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज है। अब सोल्व करो आगे, सिंपल 48 मल्टीप्लाई 26 प्लस और माइनस क्या होता है -36। ठीक है भाई, -48 26 में से 36 में से 26 तो कितना बच गया भाई 10 बच गया। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा नंबर कौन है इनमें से 36, साइन कौन सा नेगेटिव, तो आ गया नेगेटिव, ये है मल्टीप्लाई में साथ में। ठीक है, अभी पहले करके आए हम, दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर तो आएगा पॉजिटिव में। 48 इंटू 10 कितना होता है 480, आंसर आ गया। देख लो कैलकुलेशन भी आसान हो गई और आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी पार्ट करते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें देखो आप बाहर तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई सारे के सारे। ठीक है, तो क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। अभी हमें ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे या तो 100 बन जाए या 10 बन जाए या फिर 1000 बन जाए। ठीक है, यदि 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो देखो अभी हम इन दोनों के बजाय कौन से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा कि पहले मैं इनको लूं या फिर इनको लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, कौन कहती है बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप दो नंबर को आप किसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, दो को क्या चार नंबरों को आप किसी 4 को 5 को 10 को किसी तरीके से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा जाएगा सेम है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सीपी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है। सोल्व कर दो फिर 15
दोनों देखो, ये सिर्फ ये नंबर देखने हैं, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर तो आना प्लस में। 25 इंटू 4 कितना होता है 100, आ गया ना, ये आ गया माइनस का 10, माइनस का आ गया 10 आंसर आ गया। अब क्या करो, अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1500 मल्टीप्लाई माइनस 10, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का नंबर, आंसर आएगा नेगेटिव में 1500, 10 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो रह गई, हो गया ना आंसर। देखो कितना आसानी से हो गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता, समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब करते हैं नेक्स्ट, ओनली ये जो दो प्रॉपर्टीज है यही यूज हो रही है इसके अंदर, ठीक है, तो इसी का हम काम करेंगे। नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस 125, लो जी, तीनों मल्टीप्लाई में समझ में आ गया होगा। इसको करेंगे तो कुछ जीरो वगैरह नहीं आ रहा, इसको करने से कुछ हो सकता है, तो हम 8 को और माइनस 25 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे भी कर लो, इसमें भी क्या लगी फिर सीपी लगी ना, तो कितना आ गया, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाए, देखो 8 5 जा 40, 4 कैरी, फिर कितना आ गया 8 2 16 और 4 22 कैरी, 8 बन जाएगी 10 माइनस, साथ में कौन है मल्टीप्लाई में 53, हो गया ना, कितने आसानी से कैलकुलेशन हो गया 53, और दोनों ने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, 53 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा, हो गया ना, है ना जी। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर क्या करते हैं डी, -41 इंटू 102। अब देखो जी, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा 41 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 2, क्या लिख सकता हूं -41 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2। देखो क्यों लिखा ये चीज, हमें ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी है, प्लस कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो देखो इसको मैं 100 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना। अब जो है ना ये वाली प्रॉपर्टी किधर लग रही है ना, लग रही है ना, तो अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस -41 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 1400 मल्टीप्लाई किया तो साइन किसका है, प्लस का, यार हद है भाई, नेगेटिव ये आ गया, तो ये आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 40, उनको तो से करो तो 8 बंद कर ली इसने बे, तो -41 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, नेगेटिव तो आना ही है, 82 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, -4100 प्लस माइनस हो गया, ये दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस करो 4182 प्लस हो गए, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा वाला कौन है 4100, तो इसका नेगेटिव साइन है तो आंसर आ गया नेगेटिव में, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसके अंदर भी, हमने कौन सी यूज कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डीपी यूज कर ली, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इस तरीके से ही 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस 625 नेगेटिव का मल्टीप्लाई 65, आपको समझ में आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में बीच में प्लस का है, ये चीज हो गई 625 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डीपी। अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि डीपी हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ से 625 कॉमन आ गया भाई, यहाँ से चला गया तो कौन बच गया -35, बीच में प्लस का। अब यहाँ से देखो देखने वाली चीज क्या है, क्या निकाला है 625, तो 625 तो बाहर आ गया, माइनस रह गया, यानी कौन रह गया -1 रह गया, और यह गया 65, 625 -35 -65, तो 625 किया तो कितना आएगा माइनस का 100, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 62500, और एक मल्टीप्लाई में तो एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो आंसर आ गया नेगेटिव। समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि सर आप यहाँ पर तो नेगेटिव साइन ले लो, आना चाहिए पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो रूल बताए थे मैंने वो मल्टीप्लाई में लागू होंगे, ठीक है। और अगर प्लस माइनस सिंपल करते हो आप तो देखो अगर सेम साइन है तो प्लस करना है, अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है, और इन दो साइन हमेशा कौन सा है यहाँ पर, कब प्लस माइनस में, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला कौन है 65 नेगेटिव का साइन है,
ठीक है, ये प्लस माइनस में हमेशा ये देखना है, दोनों को जब प्लस माइनस कर देते हैं हम लोग तो हमें चेक करना होता है कि जो दोनों को हमने प्लस माइनस किया है उनमें से बड़ा कौन सा और उससे बड़े के साथ साइन कौन सा, तो वो अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में जो आपको रूल बताए हैं वो लागू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अभी एफ पार्ट। साफ साफ दिख रहा है 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2, कैंसर कौन सा भाई देखना, ये वाला लग गया ना, यानी कौन सी लगी डीपी। अब तो आप आगे नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2, पहले इसको 50 से मल्टीप्लाई हो कितना आएगा 350, 7 5 जा 35, जीरो आ गया। साइन कौन सा नेगेटिव, 7 2 जा 14, माइनस कर दो कितना आएगा भाई 6, और यहाँ आ गया 4 में से बन गया तो 3 और यहाँ आ गया 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल था ये तो, सारे आसान है वैसे, कोई नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, -17 मल्टीप्लाई -29। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, -17 इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखना एक बार, -30 + 1, -30 में से +1 करोगे कितना आएगा -29। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। मैंने पहले बताया दो अलग प्लस में और ये बाहर है तो कौन सी लगी भाई डीपी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का और ये माइनस है, कितना हो गया प्लस का हो गया। 17 को इससे करो कितना आएगा भाई 17 3 जा कितना होता है भाई 51 होता है हमारे पास, तो 51 और एक 0। अब यहाँ ये प्लस का फिर ये माइनस का ना, यहाँ ये तो साइन तो प्लस का लगा दो, -17 × 1 -17 कर दो भाई 510 प्लस माइनस हो गया -17, सोल्व करो कितना आएगा 3, 10 में से 1 गया तो 9 एंड दिस इज द, तो कितना आ गया 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है 5 4 आ गया, क्या आंसर आ गया 4 9 3 इज द राइट आंसर। ऐसे ही ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट अपने आप से करना। ठीक है, फिर हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, a certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। यानी रूम टेम्परेचर, एक रूम है उसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्या हो रहा है लोवर्ड, यानी नीचे गिर रहा है। यानी याद रखना कभी भी इंटीजर्स का चैप्टर करते हो आप लोग तो कोई भी चीज मतलब डिक्रीज होती है यानी घटती है, या फिर किसी का फायदा होता है यानी प्रॉफिट, सॉरी किसी का नुकसान होता है लॉस। देखो घटना यानी डिक्रीज, लॉस होना नुकसान हो गया। ठीक है, लोवर्ड यानी नीचे। ठीक है, जमीन के नीचे की बात करेगा तब, तो ये सब अगर ये वाली जब बातें होंगी तो आंसर हमेशा जो भी नंबर आपको दे रखा होगा उसका आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और जब भी कोई चीज इंक्रीज, ठीक है, सक्सेस, अपर या जमीन से ऊपर जो ली जाएगी वो हमेशा आप किस में लोगे पॉजिटिव में लोगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हो आप, कितना हो गया 40 डिग्री एवरी ईयर, हर 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर लोअर यानी नीचे गिर रहा है। यानी कितना हो गया -5 डिग्री 1 आवर, 1 घंटे में कितना हो गया -5 डिग्री हो गया। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। यानी 10 घंटे बाद, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद 40 से 5 नीचे गिरता जाएगा। तो मतलब एक बात, 1 आवर के लिए 5 डिग्री था तो 10 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा भाई -5 × 10 कितना हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अभी आप ये देखो -50 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। अभी इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे, क्या लिखोगे, रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, लोअर्ड एवरी आवर, हर 1 घंटे में कितना गिर रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, माइनस होगा ना। सो इन 10 आवर्स, तो 10 घंटे में कितना होगा भाई -5 × 10 डिग्री सेल्सियस। सो कितना आ गया -50 डिग्री सेल्सियस, इतना नीचे गिर जाएगा। था कितना, सो 10 आवर्स में, 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा 10 आवर्स आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर
टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर 40 था, माइनस कर दो 50, कितना आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो अब एक बात सुनो, 40 था, 5 नीचे गिर गया, कितना हो गया 35। फिर से फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में फिर से 5 तो कितना हो गया, 40 था तो कितना हो गया, जब फर्स्ट आवर में गिरा तो कितना हो गया 35। सेकंड आवर के अंदर फिर 5 गिर जाएगा, 35 हो गया था, 5 और गिरा दो, कितना हो गया 35 में से 5 गया तो 30, फिर 30 में से 5 25, फिर 30, ऐसे करके 10 बार माइनस करना पड़ेगा। इससे बढ़िया 10 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 50, -50 आ गया ना, माइनस से करूंगा तो -50, और किस में से माइनस करना है, इस जो टेम्परेचर था मैंने उसमें से माइनस कर दिया, आंसर अब आ गया होगा कुछ समझ में। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 नंबर जो है, अगर क्वेश्चन ठीक होता तो 5 नंबर देते हैं भाई, 5 मार्क्स किसको मिलते हैं, करेक्ट आंसर को। और रॉन्ग आंसर होता तो कितने मिलते हैं, -2, तो -2 आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट मतलब गलत के लिए -2 नंबर मिलते हैं। अगर मान लो आपका एक क्वेश्चन गलत है तो कितने नंबर कट गए आपके, -2। 2 क्वेश्चन गलत तो कितने कट गए, -4। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत तो कितने, -6। अगर आपने 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही करें तो एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो 4 क्वेश्चन से कितने हो गए 20 मार्क्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया ही नहीं है, यानी कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है, तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 0 मार्क्स मिलेंगे। सो मोहन, तो पहला है मोहन, दूसरा रेशमा और फिर हिना, ये 3 बच्चे, इन 3 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो इन्होंने कितने कितने सही क्वेश्चंस किए वो बताए गए हैं, हमें इसके मार्क्स बताने हैं। तो कह रहा है कि मोहन ने 4 करेक्ट आंसर क्या क्या किया है, सही दिया। तो मैं लिख लेता हूं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ये है इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट करेक्ट मार्क्स, यानी जो करेक्ट क्वेश्चन उसके मार्क्स कितने हैं, और ये इनकरेक्ट के मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट के मार्क्स कितने हैं, और यहां मैं लिख लेता हूं टोटल मार्क्स कितने हो चुके हैं। ठीक है, ये सभी के लिए हमें यही काम करना है। ओके, सभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक बार, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 4 तो आंसर सही थे उसके, तो आंसर 4 करेक्ट हो गए। 6 इनकरेक्ट, 6 क्या हो गए, इनकरेक्ट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ, सही के 5 नंबर मिल रहे हैं, गलत के -2 मिल रहे हैं। ठीक है भाई, अभी एक क्वेश्चन के जो है आंसर देने पर 5 मार्क्स मिलते हैं अगर सही है तो इसने कितने सही किए, 4 4, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, यानी 20 मार्क्स तो उसको करेक्ट के मिल गए। कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, -2 क्या हो गए, कौन से जो गलत के नंबर मिलने थे, तो 6 12 कितना हो गया -12, तो -12 यानी -12 नंबर तो कट जाएंगे और 20 नंबर जो उसके क्या है मिल जाएंगे। तो 20 मिले हैं और 12 कट भी गए, तो कितने बच गए, 20 - 12 कितना हो गया 8 मार्क्स। कितने मार्क्स बच गए इसके, 8 मार्क्स। किसके, मोहन के। अब करते हैं रेशमा के। रेशमा के कितने मार्क्स हैं, अभी रेशमा का देख लेते हैं, इसको रब करके फिर रेशमा को देख लेते हैं कि भाई उसने क्या कितने सही दिए हैं, कितने और गलत है। सो देखो रेशमा 5 करेक्ट आंसर, 5 राइट आंसर, 5 इनकरेक्ट है और 5 ही गलत है। तो 5 × 5 तो हो गया भाई 25। 25 मार्क्स किसके मिले हैं, जब उसने सही आंसर दिया है। और 5 × -2 यानी कितना हो गया, -10। इतने मार्क्स किस उसके कट गए, तो 25 में से 10 गया तो कितना बच गया, 25 में से 10 गया तो कितना बच गया 15, यानी कितने मार्क्स मिल गए रेशमा को, 15 मार्क्स। थर्ड पार्ट में हिना, हिना क्या कहती है कि 2 सही है और 5 गलत है, तो 2 तो राइट है और ये क्या है गलत है, तो कितने मार्क्स मिल गए, सही के 10 और गलत के कितने मिल गए -10, और 10 में से 10 गया तो कितना बच गया भाई 0, यानी कितने मार्क्स मिले हिना को, 0 मार्क्स। समझ में आ गया होगा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, आंसर प्रॉफिट, वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है 8 रुपीज पर बैग, एक बैग के ऊपर 8 रुपए का प्रॉफिट उठाती है, बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। जब कब क्या बेचती है, जब वो व्हाइट सीमेंट बेचती है ना, क्या बेचती है, व्हाइट सीमेंट बेचती है,
कितने रुपये फायदा उठा रही है, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब वो क्या कर रही है, एंड लॉस्ट नुकसान हो रहा है ऑफ वाइट बैग एंड लॉस्ट ऑफ वाइट बैग ऑफ ए ग्रे सीमेंट जब बेचती है तो उसको नुकसान होता है। एंड लॉस्ट ऑफ, लिखा नहीं है मैंने भैया, लॉस्ट ऑफ रुपीज आई थिंक 5 रुपीज़, कितने रुपए का, 5 रुपीज़ का क्या होता है, नुकसान होता है उसको। मैं पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कितने रुपीज़ का बोला इसने, हाँ जी 5 रुपीज़ का। और कितना नुकसान हो रहा है, 5 रुपये। कब, जब वो कौन सा बेच रहे हैं, ऑफ ₹5 ऑफ ग्रे सीमेंट बैग बेच रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, उसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्या लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कि प्रॉफिट ऑन किस पर, वाइट सीमेंट पर कितने रुपए फायदा हो रहा है उसको, ₹8। लॉस ऑफ, नुकसान हो रहा है, ग्रे सीमेंट पे कितने का नुकसान हो रहा है, ₹5 को इसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है भाई। और एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, नुकसान हो रहा है। अब पहला पार्ट कहता है द कंपनी सेल्स, कंपनी ने क्या किया, क्या बेचे 3000 बैग्स, कितने बैग बेचे 3000, कौन से, उसके वाइट सीमेंट के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बैग पर 8 रुपए का है फायदा हो रहा है, 2 बैग पे कितने का होगा, 16 का, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 का तो 10 से मल्टीप्लाई, 3000 बैग्स बेचे हैं व्हाइट सीमेंट के, तो एक पे अगर 8 रुपए है तो इतने पे कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। एंड 5000 बैग ऑफ अ ग्रे सीमेंट पे कितना हो रहा है, 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट बेचती है, यानी उसको नुकसान हो गया, क्योंकि 5 रुपए तो एक बैग पे नुकसान हो रहा है, तो 5000 पे कितना नुकसान होगा, अभी निकालते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो सो प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट सीमेंट बैग कितना होगा भाई, सीमेंट बैग पर 8 × 3 यानी कितना हो गया, 24,000 रुपीज, इतने का इसको फायदा हो गया भाई। कब बेच, क्या बेचे, तो वाइट सीमेंट बेचे तब। अभी नुकसान भी तो हुआ है, लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग, ग्रे सीमेंट बैग पे कितने का नुकसान हो गया, कि भाई 5 रुपये तो एक पर हो रहा था, तो 5000 बैग पर कितना होगा, 25,000 रुपये का नुकसान हो गया इसको, ठीक है। पूछा क्या है, ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, खुद आप सोच के बताओ कि भाई इसके व्हाइट सीमेंट पे इसको 24,000 का फायदा हो गया और ग्रे सीमेंट पे इसको 25,000 का नुकसान हो गया, तो सिर्फ साफ साफ पता लग रहा है कि 1000 रुपये क्या हुआ, नुकसान ही हो गया ना। सो क्या हुआ इसको, लॉस कितना लॉस हुआ है भाई, ₹2500 - 2400, ये तो करके तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ना, कितने रुपए का हो रहा है, 1000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, क्या करते हैं अभी, सेकंड पार्ट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, जो वाइट, अच्छा तो कह रहा है कि वाइट सीमेंट का क्या बताना मुझे, कितने बैग, इट मस्ट सेल, क्या करने पड़ेंगे, बेचे, कितने वाइट सीमेंट बेचे, ना तो उसको नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो, ठीक है। सो ना प्रॉफिट ना ही, अच्छा ना और ना ही होता है, तो ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, तो ना तो उसको नुकसान हो ना फायदा हो। कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचेगा, अगर उसने कितने बैग बेच दिए हैं ग्रे के, 6400। अब एक बार बात सुनो मेरी, सिंपल सी बात है कि ग्रे के कितने बेचे उसने बैग, ग्रे बैग
6400, इतने बैग बेच दिए। कितने का नुकसान हो गया इसको? एक बैग पे कितने का नुकसान था? ग्रे बैग पे 5 रुपीज का। सो कितने का नुकसान हो गया? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो लॉस कितना हुआ इसको? 6400 मल्टीप्लाई 5 करना, मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई? 0 0, फिर से 22 कैरी 30 32, यानी कितने रुपए का हो गया इसको? इतने रुपए क्या हो गया? नुकसान हो गया जब इसने इतने बैग खरीदे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ना तो इसको फायदा हो और ना ही नुकसान हो। कब? कितने बैग ये सीमेंट के बेच देगा। अब मुझे एक बात बता दो आप, इसको इतने का नुकसान हो गया ना, तो इतने का क्या होना चाहिए? इसको फायदा भी तो होना चाहिए ना, ताकि दोनों बराबर हो जाए कुछ। फिर इसमें इसको ना तो नुकसान होगा ना इसको फायदा होगा। तो इतने के ही कितने, इतने के क्या क्या बेचेगा? ये बैग बेच देगा। तो देखो 32000, इतने क्या बेचने पड़ेंगे? इतने रुपए के, इतने रुपए का प्रॉफिट लेना पड़ेगा इसको व्हाइट सीमेंट पर। तो एक बैग पे कितने रुपए आ रहे हैं? 8। तो इतने रुपए में कितने बैग जाएंगे? करना 8 से डिवाइड, कितना हो गया? 400, यानी 8 4 32 और 30 ये रहे। तो कितने बैग इसको बेचने पड़ेंगे? 4000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट। और मैं इसको छोटा एग्जांपल समझाता हूँ करके, ठीक है। तो देखो मैं आपसे सिंपल बात पूछता हूँ कि भाई आपके पास कितने रुपए हैं? 20 रुपए। समझ में आ गया? कितने रुपए हैं? 20 रुपए। आप पेंसिल लेने गए और एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 2 रुपए। कितने हैं? 2 रुपए। तो आप कितनी पेंसिल लेके आओगे? 20 रुपए हैं और 2 रुपए क्या है? आपको एक पेंसिल की कीमत है। तो 20 रुपए में कितनी पेंसिल लेके आओगे? आप बोलोगे सर 10। कैसे किया? इसको डिवाइड कर दिया ना, 10। यही मैंने किया। यहाँ कितने रुपए के बैग लेके आने थे? मतलब कितने रुपए प्रॉफिट होना था? 32,000, यानी 32,000 का फायदा मेरा होना चाहिए था। तभी तभी मेरा जो है अच्छा, और क्या नाम है, लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट करने के लिए कितने बैग बेचने पड़ेंगे मेरे को? एक बैग पे कितना फायदा हो रहा है? 8 रुपए। तो इतने पैसों में कितने बैग बेचने पड़ेंगे? वही काम आ गया ना, इतने पैसों में कितना पेंसिल आएंगी। तो क्या क्या डिवाइड किया? 4000, यानी 4000 व्हाइट सीमेंट के बैग मुझे बेचने पड़ेंगे। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, अर्न्स अ प्रॉफिट, वो क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है 8 रुपीज पर बैग। एक बैग के ऊपर 8 रुपए का प्रॉफिट उठाती है, बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। जब कब क्या बेचती है? जब वो व्हाइट सीमेंट बेचती है ना, क्या बेचती है? व्हाइट सीमेंट बेचती है। तो कितने रुपए फायदा उठा रही है? 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 रुपीज का उसको प्रॉफिट। ठीक है, और जब वो क्या कर रही है? लॉस्ट नुकसान हो रहा है ऑफ व्हाइट बैग, एंड लॉस्ट ऑफ व्हाइट बैग ऑफ ए ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट जब बेचती है तो उसको नुकसान होता है। एंड लॉस्ट ऑफ, लिखा नहीं है मैंने भैया, लॉस्ट ऑफ रुपीज, आई थिंक 5 रुपीज। कितने रुपए का? 5 रुपीज का क्या होता है? नुकसान होता है उसको। मैं पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कितने रुपीज का बोला इसने। हाँ जी, 5 रुपीज का। और कितना नुकसान हो रहा है? 5 रुपए। कब? जब वो कौन सा बेच रहे हैं? ऑफ ₹5 ऑफ ग्रे बैग, सॉरी ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट बैग बेच रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है? उसको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी मैं एक चीज लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या लिख लेते हैं हम लोग? क्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रॉफिट ऑन इस पर व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट पर, व्हाइट सीमेंट पर कितने रुपए फायदा हो रहा है उसको? ₹8। लॉस ऑफ, नुकसान हो रहा है, ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे कितने का नुकसान हो रहा है? ₹5 को इसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है भाई, और एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, नुकसान हो रहा है। अब पहला पार्ट कहता है द कंपनी सेल्स, कंपनी ने क्या किया?
बेचे, क्या बेचे, 3000 बैग्स। कितने बैग बेचे, 3000। कौन से, उसके व्हाइट सीमेंट के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बैग पर 8 रुपए का है फायदा हो रहा है, 2 बैग पे कितने का होगा, 16 का, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 का तो 10 से मल्टीप्लाई, 3000 बैग्स बेचे हैं व्हाइट सीमेंट के, तो एक पे अगर 8 रुपए है तो इतने पे कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एंड 5000 बैग ऑफ अ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पे कितना हो रहा है, 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट बेच दिए, यानी उसको नुकसान हो गया, क्योंकि 5 रुपए तो एक बैग पे नुकसान हो रहा है, तो 5000 पे कितना नुकसान होगा अभी निकालते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो सो प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट सीमेंट बैग कितना होगा भाई, सीमेंट बैग पर 8 × 3 यानी कितना हो गया, 24,000 रुपीज। इतने का इसको फायदा हो गया भाई। कब बेच, क्या बेचे, वाइट सीमेंट बेचे तब। अभी नुकसान भी तो हुआ है, लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग। ग्रे सीमेंट बैग पे कितने का नुकसान हो गया कि भाई 5 रुपए तो एक पर हो रहा था, तो 5000 बैग पर कितना होगा, 25,000 रुपए का नुकसान हो गया इसको, ठीक है। पूछा क्या है, ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, खुद आप सोच के बताओ कि भाई इस व्हाइट सीमेंट पे इसको 24,000 का फायदा हो गया और ग्रे सीमेंट पे इसको 25,000 का नुकसान हो गया, तो सिर्फ साफ साफ पता लग रहा है कि 1000 रुपए क्या हुआ, नुकसान ही हो गया ना। सो क्या हुआ इसको, लॉस। लॉस कितना लॉस हुआ भाई, ₹25,500 - 2400। ये तो करके तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ना कितने रुपए का हो रहा है, 1000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, क्या करते हैं अभी, सेकंड पार्ट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट। जो वाइट, अच्छा तो कह रहा है कि वाइट सीमेंट का क्या बताना मुझे, कितने बैग इट मस्ट सेल, क्या करने पड़ेंगे, बेचे, कितने वाइट सीमेंट बेचे, ना तो उसको नाइदर नोट का मतलब होता है ना तो, ठीक है। सो ना प्रॉफिट ना ही, अच्छा ना और ना ही होता है, सो ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, तो ना तो उसको नुकसान हो ना फायदा हो। कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचेगा, अगर उसने कितने बैग बेच दिए हैं ग्रे के, 6400। अब एक बार बात सुनो मेरी, सिंपल सी बात है कि ग्रे के कितने बेचे उसने बैग, ग्रे बैग 6400, इतने बैग बेच दिए, कितने का नुकसान हो गया इसको, एक बैग पे कितने का नुकसान था, ग्रे बैग पे 5 रुपीज का। सो कितने का नुकसान हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो लॉस कितना हुआ इसको, 6400 × 5 करना, मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई, 0 0 फिर से 22 कैरी 32, यानी कितने रुपए का हो गया इसको, इतने रुपए क्या हो गया, नुकसान हो गया जब इसने इतने बैग खरीदे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ना तो इसको फायदा हो और ना ही नुकसान हो, कब, कितने बैग ये सीमेंट के बेच देगा। अब मुझे एक बात बता दो आप, इसको इतने का नुकसान हो गया ना, तो इतने का क्या होना चाहिए, इसको फायदा भी तो होना चाहिए ना, ताकि दोनों बराबर हो जाए कुछ, फिर इसमें इसको ना तो नुकसान होगा ना इसको फायदा होगा। तो इतने के ही इतने के क्या क्या बेचेगा, ये बैग बेच देगा। तो देखो 32,000, इतने क्या बेचने पड़ेंगे, इतने रुपए के, इतने रुपए का प्रॉफिट लेना पड़ेगा इसको व्हाइट सीमेंट पर। तो एक बैग पे कितने रुपए आ रहे हैं, 8, तो इतने रुपए में कितने बैग जाएंगे, करना 8 से डिवाइड, कितना हो गया 400, यानी 8 4 32 और 30 ये रहे, तो कितने बैग इसको बेचने पड़ेंगे, 4000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट। और मैं इसको छोटा एग्जांपल समझाता हूँ करके, ठीक है। तो देखो मैं आपसे सिंपल बात पूछता हूँ कि भाई आपके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं, समझ में आ गया, कितने रुपए हैं, 20 रुपए। आप पेंसिल लेने गए और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 रुपए, कितने हैं, 2 रुपए, तो आप कितनी पेंसिल लेके आओगे, 20 रुपए हैं और 2 रुपए क्या है, आपको एक पेंसिल की कीमत है, तो 20 रुपए में कितनी पेंसिल लेके आओगे, आप बोलोगे सर 10, कैसे किया, इसको डिवाइड कर दिया ना,
बस यही मैंने किया। यहाँ कितने रुपए की बैग लेके आने थे, मतलब कितने रुपए प्रॉफिट होना था, 32,000, यानी 32,000 का फायदा मेरा होना चाहिए था। तभी तभी मेरा जो है अच्छा और क्या नाम है, लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट करने के लिए कितने बैग बेचने पड़ेंगे मेरे को, एक बैग पे कितना फायदा हो रहा है, 8 रुपए, तो इतने पैसों में कितने बैग बेचने पड़ेंगे, वही काम हो गया ना, इतने पैसों में कितना पेंसिल आएंगी। तो क्या क्या डिवाइड किया, 4,000, यानी 4,000 वाइट सीमेंट के बैग मुझे बेचने पड़ेंगे। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स नंबर 9 स्टार्ट। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें ब्लैंक्स भरने हैं, बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर लेते हैं। तो देखो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 27 आ जाए। आप सबको पता है 3 9 से कितना होता है, 27 होता है। ये तो बात हो गई के नंबर की। ठीक है, अब बात करते हैं साइन की, माइनस भी आना चाहिए। तो देखो 3 × 9 27, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 9 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहले हमें नंबर लेके आना है, फिर बाद में साइन की बात करते हैं। अगला देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 25 भी आ जाए, तो 5 5 25 मुझे मालूम है, हो गया। अब देखो साइन, साइन क्या है, माइनस। यहां देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो प्लस का आंसर आ जाएगा, लेकिन चाहिए मुझे माइनस का, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्योंकि हम इसको और इसको नहीं छेड़ सकते, सिर्फ हम अपने नंबर को ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा ना? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट लास्ट ये वाला करते हैं। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 56 आ जाए। पता आपको 8 7 जा 56 होता है। नंबर आ गया, नेगेटिव आना चाहिए, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो माइनस ही है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू होगी स्टेटमेंट। अब इसको करते हैं जी। ठीक है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 132 आ जाए, किससे करोगे आप, 11 से करो। समझ में आ रहा है? in next video we start exercise 1.4. So till then, thank you for watching, enjoy them.